तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। जब भी कोई कत्ल होता है, कोई घटना होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन जब कोई सीरियल किलर कत्ल करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कोई वजह नहीं होती है, वो केवल आदमियों को मारता जाता है। लेकिन आज जिस लेडी सीरियल किलर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसके कत्ल करने का तरीका और वजह बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं, बिल्कुल परेशान कर देने वाली हैं। और जब घटना का खुलासा होता है तो वहाँ की पुलिस, अदालत, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद उस लेडी सीरियल किलर को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। और सज़ा मिलने के बाद भी वो जब महिला जेल में रह रही थी तो कुछ ऐसी हरकतें करती है, कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिसके बाद उस महिला को पुरुषों की जेल में भेज दिया जाता है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था। तो क्या थी ये पूरी कहानी, कौन सी ये घटना है? पूरी घटना को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूँगा। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। मैक्सिको में एक परिवार रहता था। परिवार काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। परिवार में एक बाप और उसकी 3 बेटियां थीं। एक सबसे छोटी जो बेटी थी उसका नाम था क्रांजा। क्रांजा पढ़ने लिखने में बचपन से ही काफ़ी तेज तर्रार रहती है। लेकिन स्कूलिंग के पढ़ाई के बाद जो उसके पिता रहते हैं उसको मैक्सिको से लेकर स्पेन के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो पिता का था, अपनी छोटी बेटी क्रांजा के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। उससे काफ़ी अभद्रई तरीके से बात करते थे और उसके साथ वो चीज़ें करते थे जो क्रांजा को पसंद नहीं थी। खैर, क्रांजा की पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत महसूस नहीं उसको हो रही थी। स्कूल में अच्छे नंबर से पास करने के बाद क्रांजा कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। बचपन से ही होता ये है कि क्रांजा को बच्चों का बहुत शौक़ रहता है। ये ऐसा इसका मन रहता है कि मैं शादी करके बहुत सारे बच्चे को जन्म दूंगी, ऐसा इसका बचपन से ही शौक़ रहता है। जैसे ही कॉलेज में जाती है इसको एक लड़का मिलता है। लड़के से इसका नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद क्रांजा अपने माँ बाप को, मतलब उसकी माँ तो थी नहीं, अपने बाप को बिना बताए हुए उस लड़के से एंगेजमेंट कर लेती है और उसके साथ रिलेशन में रहने लगती है। घर वालों को खबर नहीं थी कि क्रांजा रिलेशन में रह रही है। लेकिन एक दिन वो लड़का जो इसके साथ एंगेजमेंट किया हुआ था अचानक से फ़रार हो जाता है। और फ़रार होने के बाद जब क्रांजा उसको फ़ोन करती है, उसको मैसेज करती है तो उसका रिप्लाई नहीं करता है। और 3-4 दिन बाद वो उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है। खैर, क्रांजा उस लड़के को मार देना चाहती थी, उसको ख़त्म कर देना चाहती थी, जिसके लिए वो प्लान करती है। और प्लान के तहत वो उस लड़के के गाड़ी पर जाती है, मतलब उसका जो कार था उस पर वहाँ पे जाती है और उसका ब्रेक फेल कर देती है। ब्रेक फेल करने के बाद वो लड़का आता है और ड्राइविंग करता है, लेकिन उसको अचानक से थोड़ा ड्राइविंग करने के बाद उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी गाड़ी का जो ब्रेक है वो ख़राब है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो गाड़ी को कैसे भी करके रोकता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस जो प्लानिंग फेल हुई थी, इससे क्रांजा बहुत परेशान होती है और शर्मिंदा होकर वो स्पेन से जर्मनी के लिए निकल जाती है। परिवार के बाकी लोगों को छोड़कर वो अब जर्मनी जाकर शिफ्ट हो चुकी थी। वहीं पे वो अलग अलग घरों में काम कर रही थी। पहले तो समझ लीजिए वो हाउस कीपिंग, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज तर्रार रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो हाउस कीपिंग और अलग अलग छोटे छोटे काम कर रही थी। जिसके बाद वो लास्ट में एक आइसक्रीम पार्लर में जाती है और वहाँ जाने के बाद उसकी एक और लड़के से मुलाकात होती है। लड़के का नाम था होलगर। होलगर भी उसी आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहा था। वहाँ क्रांजा की होलगर से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद क्रांजा डिसाइड करती है कि अब इससे प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, डायरेक्ट इससे शादी करूँगी। उसके बाद होलगर के परिवार वालों से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद क्रांजा और होलगर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन साल भर तो बीत जाते हैं, क्रांजा को अभी भी एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जिससे क्रांजा काफ़ी परेशान होती है। और परेशान होने के बाद होलगर और उसके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर ये दोनों लोग परेशान होते हैं और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रहेंगे तो झगड़ा लड़ाई होता रहेगा, तो चलो हम लोग यहाँ से ऑस्ट्रिया के लिए निकल लिया जाए। उसके बाद क्रांजा और होलगर जर्मनी से ऑस्ट्रिया के लिए निकल जाते हैं और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रह रहे थे। वहाँ जाने के बाद दोनों लोग आइसक्रीम पार्लर में पहले ही काम कर चुके थे, इसलिए दोनों मिलकर एक आइसक्रीम पार्लर का वहाँ जाकर शॉप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। शॉप ओपन करने के बाद इनका धंधा चल पड़ता है और अच्छे खासा ये लोग प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन क्रांजा इस वजह से परेशान थी, जो उसका बचपन का शौक़ था, जब वो माँ नहीं बन पा रही थी, इस चीज़ों से वो परेशान होकर होलकर से बार बार उसका झगड़ा हो रहा था।
आइसक्रीम पार्लर में ही एक और लड़के से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम था मैनफ्रेड हेटनबर्ग। उससे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद हालांकि क्रांजा जो थी होलगर से शादी कर चुकी थी, लेकिन जब हेटनबर्ग से उसकी मुलाकात होती है तब वो उसके करीब जाने लगती है और कुछ दिन बाद ही वो होलगर से एक तरह से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद एक ही घर में होलगर और क्रांजा और साथ ही साथ जो उसका नया बॉयफ्रेंड था हेटनबर्ग एक ही साथ रह रहे थे। क्रांजा को बचपन से बच्चों का शौक था और जो होलगर था उसको बचपन से ही शूटिंग का शौक था। शूटिंग आप देखे होंगे कि गन लेकर जाते हैं लोग अलग अलग एरिया में और बंदूक से प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह का होलगर को शौक था। लड़ाई झगड़ा इन लोग के बीच चल रहा था और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी घर में रह रहा था, जिससे होलगर भी काफ़ी परेशान हो रहा था। 2008 में इन लोग की ऑफिशियली तलाक हो जाता है, मतलब डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद अब ये ऑफिशियल रूप से हेटनबर्ग के साथ रहने लगती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि घर इसके पास दूसरा था नहीं, तो एक ही घर में रहने की वजह से कभी कभी लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी परेशान हो जाते थे। 2008 के मार्च के महीने में होलकर और क्रांजा के बीच फिर से लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि क्रांजा कमरे में जाती है और जिस शूटिंग बंदूक से वो मतलब शूटिंग प्रैक्टिस करता था होलगर, उसकी बंदूक कर लेकर आती है और 3 गोली होलगर को मारती है। मारने के बाद उसको समझ में आता है कि उसने थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया है। अब कैसे भी करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। अकेली घर में थी, कोई और था नहीं। मार्केट जाती है जल्दी जल्दी, पहले जो डेड बॉडी थी उसको किनारे करती है, छुपाती है और मार्केट जाने के बाद कुछ मशीन और आरी ब्लेड इस तरीके की पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन, कई चीज़ें लेकर आती है। लेकर आने के बाद पहले बॉडी के टुकड़े करती है, जैसे आफताब ने श्रद्धा का किया था, आपको वो केस याद ही होगा। उसी तरीके से वो भी टुकड़े करती है और करने के बाद उन सबका आइसक्रीम का पार्लर का बड़ा बिजनेस था ही, तो वहीं पे नीचे बहुत बड़ा बड़ा फ्रिज रखा हुआ था बेसमेंट में। ये लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे और बेसमेंट में वहाँ पे फ्रीजर रखा हुआ था। डेड बॉडी के टुकड़े करने के बाद वो बेसमेंट में लाकर रखती है और एक बड़ा सा बाथ टब लेकर आती है और बाथ टब में सारे जो पॉलीथीन के टुकड़े, मतलब टुकड़े करके जो पॉलीथीन में रखा गया था, वो सभी टुकड़ों को उस बाथ टब में डालती है और ऊपर से जो सीमेंट कंक्रीट करने के लिए एक पीओपी आता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, उसको पूरी तरीके से ऊपर डाल देती है, मतलब टब के ऊपर, और उसको पूरा पैक कर देती है। पैक करने के बाद दूसरे दिन 2 मज़दूर को बुलाती है और बोलती है इस टब को इस फ्रीजर के अंदर डाल दो। मज़दूर आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। अब ये सारा कार्यक्रम हो गया था। उसके बाद उस फ्रीजर पे वो ताला लगाती है और लगाने के बाद अपने काम धाम में व्यस्त हो जाती है। क्रांजा ने एक कत्ल कर दिया था। पहला कत्ल वो अपने बॉयफ्रेंड का करने वाली थी, जो कि वो कर नहीं पाई थी, लेकिन दूसरा जब उसने ट्राई किया तो एक कत्ल वो कर चुकी थी। कत्ल करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है हेटनबर्ग, उसके साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन एक दूसरे दोस्त की मदद से पता चलता है कि जो हेटनबर्ग है उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, बहुत सारे और लोग से उसके अफेयर हैं। जब क्रांजा को ये बातें पता चलती है तो बहुत परेशान होती है कि इसकी वजह से मैंने अपने जो उसका हस्बैंड था होलगर, उसको उसने मौत के घाट उतार दिया है और ये हेटनबर्ग उसके साथ डबल चीट कर रहा है, मतलब उसके साथ चीट कर रहा है, इस तरीके की भावना उसके मन में आ जाती है। आने के बाद वो होलगर से बात करती है। होलगर भी बोलता है कि हाँ, मैं और लड़कियों से बातचीत करता हूँ, तुम ही एक नहीं हो, बहुत सारी लड़कियाँ मेरी फ्रेंड हैं और मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनने के बाद क्रांजा फिर से परेशान हो गई थी और परेशान होने के बाद फिर से वो वही बंदूक उठाती है। 3 महीने का समय हो चुका था, हेटनबर्ग कमरे में मौजूद था, बंदूक उठाती है और 2 गोली उसको ही मारती है। मारने के बाद वही सारा कार्यक्रम जो पहले उसने अपने हस्बैंड का किया था, मतलब पहले बॉडी के टुकड़े करना, टुकड़े करने के बाद बाथ टब में रखना, रखने के बाद फ्रीजर में रखना। लेकिन इस बार इसने एक गलती कर दी थी कि फ्रीजर में रखने के बाद दूसरे फ्रीजर में रखी थी बॉडी को, उसको ताला नहीं मारती है। खैर बेसमेंट में बॉडी थी, कोई इतनी दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। रखने के बाद फिर से अपने काम धाम में बिजी हो जाती है। 2 लोगों के कत्ल करने के बाद और एक प्लान फेल होने के बाद अब इसकी ज़िंदगी में एक चौथा लड़का आता है। लड़के का नाम था रोनाल्ड। प्यार मोहब्बत बाकी चीज़ें होने के बाद ये रोनाल्ड से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है इसको, जो कि इसके बचपन का सपना था। ये पहली बार प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है। करीब 5 महीने की ये प्रेग्नेंट थी। इसी बीच होता ही है, बेसमेंट के एरिया में जो पानी की टंकी बहुत सारी पाइप गई थी। बगल के एक पड़ोसी के टंकी में पानी थोड़ा सही से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो मज़दूर को बुलाता है और उस बेसमेंट का चाबी लेकर
उसको वहाँ काम के लिए भेज देता है। क्रांजा से चाबी लेता है और बोलता है कि जाओ चेक करो कहाँ पे क्या दिक्कत है। मज़दूर आता है, चाबी लेता है, लेने के बाद वो चेकिंग करने चला जाता है। कुछ देर बाद होता है, काम करता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मज़दूर को थोड़ा प्यास भी लगती है। मतलब आदमी नॉर्मल सा काम करता है तो वो सोचने लगता है कि अगर इसी बीच कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए तो अच्छा रहता। वो देखता है बहुत सारे फ्रीजर पड़े हुए हैं तो सोचता है इसमें आइसक्रीम ही होगा, क्योंकि ऊपर में कई सारे आइसक्रीम के पार्लर हैं। तो उसके बाद वो एक फ्रीज़र को ओपन करता है और जैसे ही ओपन करता है वो चिल्लाता हुआ बेसमेंट से बाहर निकलता है। वो क्या देखता है, वो एक आदमी का पैर देखता है। देखने के बाद वो शोरगुल करता है। जो मालिक रहता है वो भी आता है और क्रांजा भी आती है, बाकी और लोग आते हैं। क्रांजा इस वक्त भागने की कोशिश करती है और वो वहाँ से निकल भी जाती है। जो आसपास के पड़ोसी थे और लोग थे वो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो सभी जितने भी फ्रीजर थे सबको ओपन किया जाता है। 2 कटी पुटी डेड बॉडी वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद पता किया जाता है कि किसका डीप फ्रीजर है, किसका क्या है। तो पता चलता है ये दोनों फ्रीजर क्रांजा के हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम क्रांजा की तलाश में जुट जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक क्रांजा के कुछ भी पता नहीं चलता है। चौथे दिन क्रांजा मिल जाती है और मिलने के बाद उसको जो भी पुलिस की कार्रवाई रहती है उसके हिसाब से उससे पूछताछ की जाती है। क्रांजा पहले तो सारी चीज़ों से बताने के लिए मना कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस की सख्ती होती है तो क्रांजा टूट जाती है। और टूटने के बाद वो अपने दोनों बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड और एक बॉयफ्रेंड जिसका कत्ल किया था उसके बारे में खुलासा करती है। और साथ ही साथ जो उसका पहला बॉयफ्रेंड था जिसके साथ इंगेजमेंट उसने किया था उसके बारे में बताती है कि उसने उसके साथ चीट किया था, इसकी वजह से वो उसको भी मार देना चाहती थी। फिर ये मुकदमा अदालत में जाता है और अदालत में जैसे ये मुकदमा जाता है, ट्रायल के समय ही क्रांजा एक बेबी को जन्म देती है और उस बच्चे को जो उसका अभी हस्बैंड था रोनाल्ड उसके हवाले कर दिया जाता है। इससे क्रांजा को भी कोई तकलीफ़ नहीं रहती है, कोई परेशानी नहीं रहती है। ट्रायल के समय ही अदालत अपना फैसला सुनाती है और क्रांजा को उम्र कैद की सज़ा देती है। उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, ठीक ठाक था। क्रांजा जेल में जाके वियना की जेल में जाकर रह रही थी। लेकिन 2012 में क्रांजा कुछ ऐसी हरकतें करती है, कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिसके बाद अदालत अपना फैसला बदलती है और उसको दूसरे जेल में शिफ्ट करती है। वहाँ के जो जेलर थे और बाकी लोग थे उनके अनुसार ये जो महिला थी क्रांजा, वो हरकतें जो इसकी थी वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली हरकतें थी। जिसके बाद जो वहाँ के जेलर रहते हैं वो रिक्वेस्ट डालते हैं और अदालत को उसकी चीज़ें और वीडियोग्राफी बाकी चीज़ें दिखाते हैं। जिसके बाद क्रांजा को 2012 में महिलाओं की जेल से उठाकर पुरुषों की जेल में डाल दिया गया था। वियना के एक पुरुष की जेल में डाल दिया गया था। ये ऑस्ट्रिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी महिला को महिला जेल से उठाकर पुरुष जेल में डाला गया हो। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला वाक़या था, परेशान कर देने वाला वाक़या था। खैर, क्रांजा अभी भी उस वियना के पुरुषों वाली जेल में रह रही है। तो ये थी एक ऐसी सीरियल किलर महिला की कहानी जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए कत्ल कर रही थी। और वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी घटना का खुलासा हो जाता है, जो भी उसने कत्ल किए थे उसका खुलासा हो जाता है। और खुलासा होने के बाद अभी वो जेल में है और कब तक जेल में रहेगी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब अदालत का फैसला आया था तो उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो कितने साल के लिए जेल में रहेगी। इन्होंने कोई भी टाइम नहीं लिखा है। तो हमारे हिसाब से तो वो ज़िंदगी भर अब जेल में रहेगी जब तक वो ज़िंदा है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक महिला कत्ल केवल इस वजह से कर रही थी कि अगर कुछ भी उसको दिक्कत महसूस होती थी, कुछ भी उसको परेशानी महसूस होती थी तो वो कत्ल कर दे रही थी। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।